Hello, my dear students. Welcome back to my channel Toward Excellence, and it's me, Shango Mitra here. Today we will read the story of Gopal and the Hilsa fish. Okay, it's from Honeycomb NCERT Grade 7. I hope you will enjoy the story, and if you are new to my channel, please subscribe my channel and do comment to let me know your further queries. Thank you. Gopal and the Hilsa fish. Hilsa, this is the name of a fish. Have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. Yes. A comic book basically contains those type of stories told mainly through pictures. So, Gopal and the Hilsa fish. You can see the picture. There is a boat. Four persons are there. It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. It was the season for Hilsa fish. Hilsa fish जो है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ज्यादा होते हैं. अभी सभी चीज हमेशा मार्केट में मिलते रहते हैं, लेकिन एक सब चीज का एक सीजन होता है जिस टाइम वो सबसे अच्छा मिलते हैं. तो इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. ये हिल्सा फिश का सीजन है था. सॉरी, दिस इज इन पास्ट टेंस. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. अभी इसी टाइम में जो फिशरमैन होते हैं वो हिल्सा फिश के बगैर और कुछ सोच ही नहीं सकते. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो लोग मतलब मछली को बेचते हैं बाजार में, फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. वो लोग सिर्फ हिल्सा फिश ही बेचते रहते. ये लाइन को फॉलो करो. दिस लाइन, ये लाइन में तुम्हें एक स्पोकन फ्रेज भी मिलेगा जो नेक्स्ट टाइम तुम्हें हेल्प करेगा अपने कुछ बात अगर एक्सप्रेस करना है. तो नथिंग बट तब यूज होता है जब हम ऐसे बात करते हैं ना, इसको छोड़ के और कुछ नहीं मिलेगा. सोचो, मैं अगर बोला कि ललित को पढ़ाई बगैर और कुछ नहीं आते, ठीक है, तो मैं ये इस तरीके से बोल सकती हूँ, ललित कैन डू नथिंग बट स्टडी. ललित कैन डू नथिंग बट स्टडी मतलब ललित को पढ़ाई को छोड़ के और कुछ नहीं आते. यहाँ पे भी सेम. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. फिश मॉन्गर्स जो है वो क्या बिकते, इस टाइम क्या बेचते थे? नथिंग बट हिल्सा फिश. सिर्फ हिल्सा फिश ही बेचते रहते थे. नाउ ये जो है देखो, अब उनके खुद अभी तुम्हें जो ऐसे पैरेलल लाइन के ऊपर मिलते लिखा दिख रहा है वो है मतलब जो तुम्हें जो राइटर है वो तुम्हें बैकग्राउंड में बोल दे रहा है, सीक्वेंस के हिसाब से वो बातें बोल रहा है वो. और जो तुम्हें इस तरीके का, जैसे देखो अपने मुंह से बात आ रहा है, जो खुद बोल रहे हैं उसको इस तरीके से दिखेगा. कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. क्या बोल रहे हैं वो? कम बाय, आ जाइए, खरीद लीजिए. द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. आज दाम मतलब इसका प्राइस बहुत ही कम हो गया है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. अब देखो ये भी तुम्हें एक लाइन में मिलेगा, मतलब ये किसी का बात नहीं है, ये तुम्हें बता रहा है जो राइटर है वो, कि हाउस होल्डर्स घर में भी मतलब घर का लोग भी हिल्सा के बगैर और कुछ सोच नहीं सकते इस टाइम. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. तो फिर इन्होंने बोला, मतलब घर लाने के बाद इन्होंने बोला, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. कितना तुमने पे किया इसके लिए. यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू. तुम्हें बिलीव ही नहीं होगा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे कितने प्राइस में ये मिला, तो तुम्हें बिलीव ही नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट देखो, एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. तो इस टाइम में जब राजा जो कोर्टियर्स है मतलब राज दरबार का जो लोग है वो भी कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. हिल्सा फिश को छोड़ के और कुछ बात नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते. सो यहाँ पे किसी ने बोल रहा है, मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट. तो फिर एक ने आके बताया, यो मैजेस्टी मतलब महाराज को इस तरीके से हम संबोधन करते थे कि हे यो मैजेस्टी, हे महाराज,
यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, मैंने इतना बड़ा हिल्सा पकड़ के लेके आया, आपको देखना चाहिए। इट वॉज डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स इंफिनिटिव, मतलब इनका बात चालू था। तभी ने स्टॉप इट, फिर उन्होंने पहले ही, मतलब महाराजा ने उनका बात कंप्लीट नहीं करने दिया, बोला कि स्टॉप इट, आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन। फिर उन्होंने पूछा कि तुम एक कोर्टियर हो, मतलब एक राजदरबार के एक कोई हो, या तुम कोई फिशरमैन हो। द कोर्टियर फेल साइलेंट विथ डाउनकास्ट आईज, द किंग felt guilty. द कोर्टियर फेल साइलेंट, मतलब राजा ने थोड़ा गुस्से में आके ये बात बोल दिया था, तो सभी ने अपना, मतलब सभी कोर्टियर ने चुप करके अपना आंख नीचे कर लिया था। तो राजा को थोड़ा फिर खराब लगा। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन डॉट डॉट डॉट, फिर से सेम, मतलब अब राजा बोला कि सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा टेम्पर लूज कर दिया था, मैंने थोड़ा गुस्से में आ गया था। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, मतलब उनका भी बात चालू था। तभी ने किसी ने बोला, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। फिर उन्होंने बोला, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। मतलब ये सीजन में सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में इतना चर्चा हो रहा था कि राजा ने भी ये सुन के थक गए। तो उन्होंने बताया, गोपाल जो है, क्या गोपाल थोड़े, मतलब कुछ टाइम के लिए हिल्सा फिश के बारे में, अच्छा पहले तुम मुझे बताओ, तुम गोपाल की स्टोरी कभी रीड किया है ललित? नो मैम, ओके। एक्चुअली ये जो गोपाल का स्टोरी है, ये बंगाली स्टोरी है, ठीक है, और ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। गोपाल बेसिकली वो जो, मतलब जोक्स टाइप के चीजें, वो मतलब उनको एक राजा के दरबार में एक वाइस पर्सन के हिसाब से कंसिडर किया जाता है कि गोपाल के दिमाग बहुत शार्प है, बहुत तेज चलते हैं, और वो उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। तो गोपाल का जो स्टोरी है वो बंगाली स्टोरी है और बहुत मजेदार स्टोरी है। अगर तुम यूट्यूब में सर्च करोगे कि गोपाल भांड़ स्टोरी इन इंग्लिश, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। इंग्लिश में या हिंदी में भी उनके स्टोरी का एनिमेशन यूट्यूब में है, बट बेसिकली वो बंगाली स्टोरी है, ठीक है। तो जैसे मैं बंगाली हूं, तो मैं बहुत सारे गोपाल भांड़ की स्टोरी ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ, तो ये स्टोरी भी मुझे पता है। तो यहाँ पे राजा जो है वो गोपाल के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, मतलब उनको लगता है उन ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं दुनिया में जिसका सॉल्यूशन गोपाल के पास नहीं है। तो उन्होंने बताया, तो अभी सभी लोग ने हिल्सा के बारे में, हिल्सा फिश को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं इलिश, इलिश माछ, हिल्सा फिश, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये हिल्सा फिश हर जगह इतने तरीके से छा गए, तो क्या गोपाल को भी ये नहीं पता, मतलब गोपाल को भी नहीं, गोपाल भी नहीं कर सकते क्या कि 5 मिनट के लिए किसी ने हिल्सा को सोच के कुछ और छोड़ के कुछ और सोचे। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, गोपाल ने बताया। See you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर करके दिखाओ। तुम काम करो, तुम एक हिल्सा फिश खरीद के लेके आओ, लेकिन तुम्हें तरीका खुद ढूंढना है। तुम इस तरीके से लेके आओगे कि किसी ने भी तुम्हें इसके बारे में एक भी शब्द नहीं पूछेगा। अभी जैसे लोगों ने देखते हुए सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तुम हिल्सा फिश भी लेके आओगे, लेकिन किसी ने तो इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पूछेगा। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, उन्होंने बताया हाँ महाराज, मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, ये गोपाल का जो चेहरा तुम्हें दिख रहा है, एग्जैक्टली गोपाल का चेहरा, मतलब स्टोरी में भी इस तरीके का ही होता है। मतलब हम जब ये स्टोरी सब देखते हैं, इसका मूवी भी है, ये सब देखते हैं, तो ये सब ऐसे ही मतलब उनका जो यहाँ पे चेहरा दिखता है वैसे ही है। तो फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद,
Why is your face half shaven? ये किसने पूछा? इनके मतलब गोपाल के वाइफ ने पूछा, तुमने अपने मुंह को हाफ शेवन क्यों किया, पूरा क्यों शेव नहीं किया? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश। मैं मछली खरीदने के लिए कुछ मतलब ड्रेसिंग अप मतलब खुद को मैं मछली खरीदने जाना है मुझे, इसलिए मैं उस तरीके का ड्रेसअप कर रहा हूँ। What's the matter with you? Why are you here smearing yourself with ash? तुम पागल हो गए हो क्या? ऐश लेके मुंह पे क्यों डाल रहे हो? Do you know what is ash? ASH. I told you I am dressing up to buy a Hilsa fish. मैंने तो बताया तुम्हें कि मुझे हिल्सा फिश खरीदने के लिए जाना है और उसके हिसाब से मैं ड्रेस अप कर रहा हूँ। Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? Well, देखो इस तरीके से खुद को ड्रेसअप करके, इस तरीके से कपड़े पहन के, मुंह पे ऐश लगा के मतलब छाई लगा के बाहर नहीं जाना है। How many times must I tell you, woman, I am out to buy a huge Hilsa fish? कितने बार तुम्हें बताना है कि मुझे हिल्सा फिश खरीदने के लिए जाना है? It's happened to him. He is gone mad. फिर जब वो निकल गए तो उनके वाइफ बोल रहे ये तो पागल हो गए पूरा। Gopal bought the Hilsa fish and started walking towards the palace. अब गोपाल ने एक हिल्सा फिश खरीद के पैलेस के तरफ जाना चालू किया। Mother, look at the man. Isn't he comical? मम्मा ये लो इनको देखो, ये बहुत फनी है ना। कॉमिकल मतलब फनी है ना, बहुत मजेदार है ना। He must be a madman. वो पागल है शायद। Hush, I think he is a mystic. नहीं, मुझे लगता है कुछ रहस्य है इसके पीछे। When Gopal reached the court, अब गोपाल कोर्ट में पहुंच गए फाइनली। तो फिर जो गार्ड है उन्होंने पूछा, व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए तुम्हें? आई वॉन्ट टू सी द किंग। मुझे किंग से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। नहीं, तुम किंग से नहीं मिल सकते हो, तुम जाओ। देखो इनको तो पता नहीं था ना ये गोपाल है। गोपाल बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल क्या किया? बिगन टू डांस, नाचना चालू किया एंड जोर जोर से गाना गाना। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. अब बाहर से देखो, ये राजा के बात नहीं है। ये देखो ये आवाज बाहर से आ रहा है। बाहर से कोई तो बोल रहा है द मैन इज क्रेजी, ये पागल है। किसी ने बोल रहा है थ्रो हिम आउट एट वंस, उसको अभी निकालो। किसी ने बोल रहा है फिर गोपाल ने बोल रहा है आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। ठीक है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वॉन्स। फिर राजा ने ये सब सुन के बोला अभी वो आदमी को लेके आओ। यस योर मैजेस्टी। फिर गार्ड ने बोला हाँ महाराज, लेके आ रहा हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। फिर गोपाल को किंग के सामने लेके आया। इट्स गोपाल। फिर एक ने बताया अरे ये तो गोपाल है। The man has lost his mind. I think it's one of his crazy jokes. फिर एक ने बोला ये तो पागल हो चुका है। The man has lost his mind. और एक ने बोला I think it's one of his crazy joke. मुझे लगता है ये भी वो जो जोक करते हैं ना वो उनका ही कोई पार्ट है। वो अभी जोक ही कर रहा होगा। All right, Gopal. Out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? अब तुम इतना peculiar टाइप का ड्रेस क्यों पहन के आए हो गोपाल? Your Majesty, you seem to have forgotten something. महाराज आपने शायद कुछ भूल गया। Forgotten something? क्या भूल गया? Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa Fest today. आपने भूल गए हो कि अभी इसी टाइम किसी ने हिल्सा फिश के बारे में कुछ नहीं बताया। From the market to the palace and in the court itself, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. मैंने मार्केट से कोर्ट तक आ गया ये फिश को पकड़े हुए हाथ में, किसी ने एक शब्द भी फिश के बारे में नहीं बोला। इवन आपके कोर्टियर्स में भी किसी ने नहीं बोला। Only then
Did the king remember the challenge he had thrown to Gopal? तब उनके दिमाग में आए, अच्छा गोपाल को तो ये चैलेंज दिया गया था. Ha ha, well Gopal, congratulations. You have achieved the impossible one again. फिर से कुछ impossible task तुमने जीत के दिखाया. So this is the entire story. I hope no problem is there, and please don't forget to share and to subscribe my channel. Till then, bye bye, take care.